हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ए के एडू स्पॉट पर। दोस्तों, अभी तक हम आरपीएससी द्वारा आयोजित ईओआरओ भर्ती के अंदर पार्ट बी में अधिनियम जो 2009 का है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इसके अलावा हमने अभी तक योजनाएं कवर कर ली हैं। और जितने भी रूल्स हैं, तीन जो आपके रूल हैं, चाहे वो कार्य संचालन से संबंधित हैं, और चाहे अनुबंध से संबंधित हैं, क्रय से संबंधित है, तो ये जितने भी नियम हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ साथ में हमने कुछ प्रीवियस ईयर की सेशन भी इस चैनल पे डिस्कस किए थे। उसके बाद में आपकी भी लगातार डिमांड आ रही थी, और मेरा भी ये मन था, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि जितने भी आपके सजा और जुर्माने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अलग अलग धारा के अंदर, तो ऑलमोस्ट 70+ धाराएं ऐसी हैं जिनमें सजा या जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, और निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा मानना है, इसमें इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर सीट कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए मैंने एक सीरीज चलाई थी जिसमें लगभग 2 से 3 वीडियो होंगे। तो 2 से 3 वीडियो में हम लगभग 70 धाराएं जो हैं उनके जुर्माने और सज़ा एक साथ में डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और इसके साथ साथ में फ़ायदा ये होगा कि तुलनात्मक रूप से स्टडी कर लेने से हमें एक्चुअल जो कंडीशन है, जहाँ हमें कन्फ्यूज़न है, वो हमारा दूर हो जाएगा। ठीक है। तो जो नए साथी जुड़े हैं वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर सिलेबस कवर कर सकते हैं। ऐसे साथी जो पहले रिट की एग्जाम में व्यस्त थे वो अब इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ में हमने जो बुक लॉन्च की थी उसके लिए आपका बहुत अच्छा सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला। और साथ में जब हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है उसमें भी बहुत अच्छा, और मेन आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, वो भी अच्छी बात है, खुशी की बात है। परंतु उससे भी ज़्यादा सुखद अनुभव तब हुआ जब आपके रिजल्ट मैंने देखे। ठीक है। तो जो साथी अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए हैं उनको मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन इस हिसाब से है। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे साथी जुड़े हुए हैं जो ऑलमोस्ट आप मान के चलो 40 में से 39 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है। 38 39 स्कोर कर रहे हैं। जो टॉपरों की लड़ाई है वो एक एक पॉइंटों पे हो रही है, नाम पे हो रही है, अल्फाबेट पे हो रही है। ठीक है। तो अभी तक आपने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है तो एटलीस्ट आप फर्स्ट टेस्ट तो दे सकते हो, जिससे आपको लेवल का पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ साथ में जो पहला टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सअप नंबर 9468997282 इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और आपकी जो भी क्यूरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। नॉमिनल चार्ज पे है। आपको टेस्ट सीरीज के अंदर ये जितने भी नोट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, चाहे वो बुक की पीडीएफ हो, वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। प्लस प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम पिछला जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम 194 तक की जो धाराएं थी, अलग अलग धाराएं जो सजा और जुर्माने का प्रावधान अपने आप में रखती हैं, उन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो आज हम जो है वो धारा 196 से स्टार्ट करेंगे, और ऑलमोस्ट 20 से 30 धाराएं हम कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। फिर नेक्स्ट हमारा या तो लास्ट होगा या फिर उसके बाद में एक और हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 से 4 वीडियो के अंदर हम जितने भी जुर्माने और सज़ा हैं वो कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आपको मैं बताऊं धारा 196 क्या कहती है। आपको ध्यान में आ रहा हो तो धारा 196 के अंदर आपने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति अगर भूमि या भूमि के ऊपर या किसी भूखंड के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति फ्लैट बनाता है, फ्लैट्स जो बनते हैं, जो भी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उनके बारे में धारा 196 कहती है। तो धारा 196 के अंदर क्या हुआ कि मान के चलो आपके पास में ये एक खाली प्लाट पड़ा है। ठीक है। इसके आपने इसके ऊपर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की, ये फ्लैट सिस्टम आपने बनाना स्टार्ट किया, तो आपको एक 4x4 के
एक 4x4 के बोर्ड के ऊपर कुछ डिटेल्स जो है वो शो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, एक तो जो भी कंपनी इस पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है उसका नाम हो गया, उसके पते हो गए। ठीक है, जो भी एड्रेस अलग अलग हैं तो वो ऑफिस का है, जो भी ब्रांच है तो वो एड्रेस हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ में जो भी अन्य डिटेल्स हैं, अन्य जो भी जानकारियां हैं वो वहाँ पे आपको शो करनी होंगी। इसके साथ साथ में आपको कितने फ्लोर संख्या है, तल संख्या कितनी है वो आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में आपको जितनी भी यूनिट है, यूनिट का मतलब है कि अगर आप ये बिल्डिंग बना रहे हो इसमें 50 फ्लैट है, तो आप जो ये 50 फ्लैट हैं इनकी संख्या आपको शो करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ साथ में जो भी स्वामी है, जैसे आप ये 50 फ्लैट है, ये जिन भी लोगों को बेच रहे हो उनकी डिटेल्स भी आपको सार्वजनिक रूप से शो करनी पड़ेगी। तो अगली बार ऐसी कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर आप जा रहे हो या फिर उसके पास से गुजर रहे हो, तो आपको ध्यान करना है कि ये चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकल होती हैं नहीं होती हैं। ठीक है, तो उससे आपको देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में ही ये चीज़ें लागू होती हैं। तो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है धारा संख्या 197। 197 में क्या कहा गया कि नगर पालिका सीमा के अंदर कोई भी मकान का निर्माण किया जाता है, यहाँ पे मरम्मत का है, परंतु साथ में आपको समझना है कि अगर कोई भी निर्माण का कार्य किया जाता है, इसके साथ साथ में अगर पुनर्निर्माण कर रहे हो, कोई भी आप पहले से मकान बनाया हुआ है उसको गिरा रहे हो, उसको नष्ट कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अक्सर मलबा जो है वो गिरता है इधर उधर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में भी सामान इधर उधर गिरता है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी आम व्यक्ति है जो उसके आसपास रह रहे हैं, उस स्थान के आसपास में रह रहे हैं, या फिर वहां से कोई गुजर रहा है, सार्वजनिक रास्ते से गुजर रहा है, तो उसको या तो असुविधा हो सकती है या फिर उसको कोई भी खतरा हो सकता है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ऊपर से कोई पत्थर गिर गया और नीचे कोई आदमी रास्ते से जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि नगर पालिका ने कहा कि सबसे पहले तो आप क्या करोगे, परमिशन लोगे, और परमिशन भी कैसी लोगे, रिटर्न में परमिशन लोगे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आप रात में काम करते हो तो वहाँ पे लाइट होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे कोई गड्ढा है और वहाँ पे कोई भी साधन गिर सकता है, व्यक्ति गिर सकता है, मौत हो सकती है, या किसी के शरीर जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसी खतरनाक साइट है तो वहाँ पे प्रॉपर होर्डिंग या जो भी बाड़ाबंदी है वो भी की जाएगी। अगर इन इन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1,000 रुपये से लेकर, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक रहेगी यहाँ पे, 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, प्लस 50 रुपये से 100 रुपये प्रतिदिन। अगर जारी रहता है कंटिन्यू, एक बार जुर्माना लगाने के बाद में भी ऐसा काम जारी रहता है, तो ऐसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये तक के प्रतिदिन फाइन लगेगा उस पर। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट आ जाती है धारा संख्या 202। 202 में क्या कहा गया है कि कोई भी नया भवन का निर्माण करते हैं, किसी भी मकान का निर्माण अगर आप नगर पालिका की सीमा क्षेत्र के अंदर करते हो, तो ऐसी कंडीशन में जो भी जल की निकासी है और जो भी अपशिष्ट पदार्थ, जो भी मल मूत्र निकलता है आपके मकान से, तो उसकी प्रॉपर तरीके से आपको निकासी की व्यवस्था करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप कल को बाथरूम बनाते हो, ठीक है, बाथरूम आपने बनाया, वहां से जो भी गंदा पानी निकलेगा आपने आम रास्ते, सार्वजनिक रास्ते पे छोड़ दिया। गाँव में ये चीज़ें चल जाती है, गाँव में तो कौन ही नाली बनाता है, अपने जैसे खेत है उसमें छोड़ देते हैं गंदा पानी। ठीक है, परंतु शहरों में ये दिक्कत आती है, तो उस कारण अगर कोई ऐसी व्यवस्था समुचित नहीं करता और सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, सार्वजनिक स्थान पर अगर गंदा पानी या मल छोड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। फिर धारा संख्या 208 आ जाती है। धारा संख्या 208 में क्या कहती है कि सार्वजनिक परिवहन, कोई भी सार्वजनिक भवन है, जैसे धर्मशाला वगैरह होती है, सामाजिक धर्मशाला होती है अलग अलग कम्युनिटी की, इसके अलावा कोई भी स्कूल है, कोई भी फैक्ट्री है, तो ऐसे स्थान पर अगर कोई भी स्थान है तो उन पे शौचालय का निर्माण किया जाएगा, उचित तरीके से उनका शौचालय रखा जाएगा। अब एक फैक्ट्री है, उसमें वर्कर काम करते हैं, टॉयलेट के लिए इधर उधर वो दीवारों के पास में खड़े हुए मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा असभ्य भी लगता है, और उससे क्या होता है कि संक्रमण या इन्फेक्शंस वगैरह फैलने की संभावना भी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे उचित व्यवस्था रखी जाए, और जो भी उसका अपशिष्ट पदार्थ है, उसमें शौचालय का अपशिष्ट पदार्थ है, उसकी भी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके कारण 2,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, और मिनिमम 1 महीने से लेकर मैक्सिमम 2 महीने तक को आपको कारावास हो सकती है, जेल की सजा हो सकती है। ठीक है।
208 आपको समझ में आ गया। 209 क्या कहती है कि कोई भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि जैसे कोई मॉल है, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, होटल है, सिनेमा हॉल है, विश्राम गृह है, सामुदायिक केंद्र है, इसके साथ में मैरिज गार्डन वगैरह हैं, तो उनमें प्रॉपर तरीके से शौचालय प्लस मूत्रालय की लेडीज और जेंट्स की अलग अलग व्यवस्था करनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ठीक है। अब जैसे हम इस वीडियो का हमारा मोटिव क्या रहेगा, आपको ये दिमाग में रखना है 202 और 208 इनके अंदर आपको अब ध्यान में रखना है कि जो ये फाइन है ये सेम रहने वाला है, केवल सजा का फर्क रहेगा। इस तरीके से भी आपको साथ में रखना है। फिर हम बात करें 209 से 212, मतलब 209 और 212 इनमें दोनों में फाइन सेम है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 212 के अंदर शायद यहाँ पे 1,000 रुपये होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मैं सही करवा दूंगा उस टाइम जब आपको नोट्स वगैरह ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे ना, तो उस समय आपको सही किए हुए मिलेंगे। और जो साथी टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके हैं उनको तो ये एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, PDF। हाँ, तो 212 हम डिस्कस कर रहे थे। 212 में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से अगर नाली का निर्माण करता है, शौचालय का निर्माण करता है, अवैध का मतलब जैसे आम रास्ता जा रहा है 10 फुट का, आपने 2 फुट की उसमें नाली बना के छोड़ दी, या 1.5 फुट में आपने नाली बना के छोड़ दी, इसमें तो फिर वो रास्ते पर अतिक्रमण हो गया ना। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर कोई अनाधिकृत रूप से नाली या शौचालय का निर्माण करता है तो ऐसी कंडीशन में उसके ऊपर धारा संख्या 212 के तहत 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें 212 और 213 में अंतर आपको समझना पड़ेगा कि ये तो है निर्माण करना, निर्माण करना है। अब कोई व्यक्ति खुद की नाली का निर्माण करता है अवैध रूप से, रूल्स के फॉलो ना करते हुए। और 213 क्या कहता है कि नगर पालिका पहले से कोई नाली बना के बैठी है, अब उसके ऊपर कोई अतिक्रमण करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप परीक्षा वगैरह देने जाते हो, एग्जाम्स वगैरह देने जाते हो, तो जैसे आपका सेंटर जयपुर, बीकानेर आया, उदयपुर आया, तो ऐसे शहरों में क्या होता है, थड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, चाय की थड़ी होती है, और अक्सर वो थड़ी जो होती है वो नालियों के ऊपर ही होती है। ठीक है। जो भी आम रास्ता होता है उसके आसपास नाली होती है, उस पर क्या होता है कि 2-3 पत्थर वगैरह रख के और अपनी दुकान सेट कर लेते हैं, तो वो होता है नालियों पर अतिक्रमण। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये तो पहले से बनी हुई है उन पे अतिक्रमण है, और 212 में कोई व्यक्ति खुद से नई नाली बना रहा है अतिक्रमण के दौरान। ठीक है। धारा संख्या 236 अगर आप याद कर पा रहे हो, तो 236 में क्या था कि ऐसे भवन या भूमि, ऐसा कोई मकान या फिर ऐसा कोई भी भूमि है, खाली प्लॉट पड़ा है और उसके अंदर आम रास्ता जा रहा है आसपास से, जैसे मैं बताऊं आपको कि ये कोई आम रास्ता जा रहा है, यहाँ पे कोई खाली मकान या बिल्डिंग बनी हुई है, खाली प्लॉट है या फिर बिल्डिंग बनी हुई है, अगर आपको ऐसे क्षेत्र जहाँ सार्वजनिक रास्ता जा रहा है और उसमें कोई निर्माण कार्य करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि भैया हम ये मकान बना रहे हैं। कल को अगर आपने बिना परमिशन कोई मकान बना लिया या कोई भी निर्माण कार्य कर लिया और उसके कारण ये जो आम रास्ता है इसका यातायात बाधित होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नगर पालिका जो है वो आप पर फाइन लगा सकती है। ठीक है। और उस फाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जो है वो फाइन हो सकता है धारा संख्या 236 के तहत। और कंटिन्यू, जैसे एक बार आप फाइन लग गया उसके बाद में भी अगर कंटिन्यू जारी रहता है, तो ऐसी कंडीशन में 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिदिन आप पर फाइन लगेगा। ठीक है। धारा संख्या 237 कहती है कि कोई भी भवन या का निर्माण किया जाता है तो उस निर्माण के दौरान जो भी वर्षा जल है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से निकास हो सके, उसके लिए आपको नालियों का निर्माण करना पड़ेगा। और साथ साथ में क्या करना पड़ेगा, पाइप वगैरह जो भी मतलब XYZ जो भी व्यवस्था करनी है उसके तहत आपको वर्षा जल जो है उसका निकास करना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आप ऐसा कुछ मैनेजमेंट वर्षा जल के लिए या जो भी रेन वाटर है उसके लिए नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन में नगर पालिका क्या करेगी, 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। ठीक है। फिर 238 क्या कहता है, 238 कहता है नए निर्माण से संबंधित।
जब आप कोई नया मकान बना रहे हो, ये बात जो है वो जो शहरों में रह रहे हैं, स्पेशली जैसे जयपुर जैसे शहर में जो लोग रह रहे हैं, वो आसानी से समझ पाएंगे। भाई जयपुर के अंदर आपने गांव वाला का कोई दिक्कत को नहीं आवा कमा। कारण है गांव में घनी जगह है, पार्किंग की बहुत ज़्यादा जगह है, वर्षा जल की कोई दिक्कत को नहीं है, सीधो खेता में जाए। परंतु दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जो भी शहरी क्षेत्र के अंदर है। अब आपके पास में जयपुर के अंदर प्लाट ही 50 वर्ग का है, आप पार्किंग कहाँ से कर लोगे उसके अंदर? ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे समझने लायक है कि अगर कोई भी व्यक्ति नए भवन का निर्माण करता है तो उसमें दो चीज़ें करनी है। ठीक है, एक तो उसमें प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, और एक अ, जो रेन वाटर है उसके हार्वेस्टिंग के लिए, उसके रिसाइकल के लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी आपको पड़ेगी। ठीक है, अब ये जल संरक्षण किसके लिए लागू होगा? जिनका 300 मीटर से अधिक का मकान है, 300 मीटर से अधिक का कोई भी भूखंड है। एक मिनट, हाँ, 300 मीटर से अधिक का कोई भी मकान है तो उसके अंदर आपको वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो और नगर पालिका से अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी अगर आप नहीं लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। दोनों ही कंडीशन में 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। और जो सजा है, जेल की जो सजा है, वो अधिकतम 7 दिन की हो सकती है, मे बी कम हो ज्यादा हो, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकती है। तो जुर्माना कितना हो जाएगा? 25,000 से 1 लाख। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट फाइन है इस अधिनियम के तहत, क्योंकि 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर यहाँ भी 25,000 से कितना हो जाएगा? 1 लाख तक हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलें 240 पर। धारा संख्या 240, धारा संख्या 240 क्या कहती है कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जितने भी मकान हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनको एक नंबरिंग दी जाती है। जैसे सी प्लॉट नंबर 325 या फिर C9, 9C ऐसे आ जाते हैं ना। तो ये जो नंबरिंग होती है ये कौन करता है? ये करती है नगर पालिका। ठीक है, उस क्षेत्र में जो भी नगरीय निकाय है वो उस जो भी मकान है, जो भी भवन है, उनका नंबरिंग करती है। प्लस तो आपने देखा होगा अक्सर रास्तों के नाम होते हैं। जैसे अगर हम जयपुर की ही बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि अक्सर लोग जयपुर, आप में से लगभग सभी लोग गए हुए हैं, तो जयपुर की हम बात करें तो जयपुर में काफ़ी फेमस एक सड़क है, एम आई रोड, मिर्जा इस्माइल रोड। उसी प्रकार से अगर आप मानसरोवर साइड में जाते हो तो वहाँ आपको देखने को मिलती है वीटी रोड, वीर तेजाजी रोड। ठीक है, 200 फीट बाईपास है। तो ये जो रोड की नंबर है, ये देता कौन है? ये देता है स्थानीय नगरीय निकाय। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ये नंबरिंग दे दी प्लॉट को, ठीक है, किसी भी प्लॉट को नंबरिंग दे दी, और उस नंबरिंग को या फिर जो भी मार्ग के नाम है उनके साथ में अगर कोई छेड़छाड़ करता है, तो ऐसी कंडीशन में जुर्माना लगाया जाएगा 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हालांकि सजा और उससे उसका कोई प्रावधान नहीं है, परंतु ध्यान में रखना है जो भी ये नंबरिंग होगी, जैसे आपका एक प्लॉट है, उस पर नगर पालिका ने एक नंबर प्लेट लगाई C5 की, कि आपका जो प्लॉट नंबर है वो C5 है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इसका खर्चा है, जो नंबर प्लेट लगाने का खर्चा है, वो किसके द्वारा दिया जाएगा? उस भवन के स्वामी के द्वारा दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। पिछली बार लगभग ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी धारा आती है, धारा संख्या 241। धारा संख्या 241 क्या कहती है कि जो भी नगर पालिका की सीमा क्षेत्र है, नगर पालिका के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति मूर्ति लगाता है, सबसे पहले है मूर्ति अगर कोई लगाता है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब राज्य सरकार से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप सार्वजनिक स्थान पे मूर्ति लगा सकते हो। भाई अगर आपको कोई खेत में ही मूर्ति लगानी है तो वो तो एक अलग बात हो जाती है, परंतु अगर हम यहाँ नगरीय निकाय की बात करते हैं, तो अगर सार्वजनिक स्थान है, कोई पार्क है, कोई भी भवन है, सार्वजनिक भवन है, उसके अंदर आप कोई मूर्ति लगाते हो, तो उस मूर्ति के लिए आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। प्लस अगर कोई पहले से मूर्ति लगी हुई है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो ओछी मानसिकता के लोग हैं, अपनी विकृत मानसिकता को दर्शाने के लिए वो लोग पहले से जो हमारे देश के
फ्रीडम फाइटर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, भगत सिंह हैं, तो इनके मूर्तियां जो होती हैं उनको छेड़छाड़ करते हैं, उन पे कालिख पोतना या फिर उनको तोड़ देना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन पे जुर्माना लगाया जाता है। और वो जुर्माना कितना हो सकता है, 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, साथ में ही उनको जेल की सजा होगी, और वो कितनी हो सकती है, 2 माह से लेकर 6 माह तक की सजा हो सकती है। ठीक है, तो 241 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं धारा संख्या 244। ठीक है, धारा संख्या 244 क्या कहती है कि नगर पालिका क्या करती है, अलग अलग अपनी व्यवस्था करती है। जैसे कहाँ नगर पालिका ने कोई लाइट का पोल लगा दिया, ठीक है, कोई भी जो डायरेक्शन के जो साइन होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं अलग अलग की भैया इस साइड में शास्त्री नगर है, इस साइड में रिको सेकंड फेस है, इस साइड के अंदर लाल कोठी है, या फिर अ, हम बात करें रिद्धि सीधी चौराहा है, तो ये जो बोर्ड लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ में कोई लाइन होती है, जैसे पाइप लाइन हो गई, विद्युत की लाइन हो गई, तो ये जो लाइन है इनको अगर कोई व्यक्ति छत विक्षत करता है, या फिर जैसे मान के चलो कोई पहले से साइन बोर्ड लगा हुआ है कि भैया यहाँ पे लाल कोठी है, या लाल कोठी 3 किलोमीटर आगे है, ऐसी कंडीशन में अगर उन पे कोई पोस्टर लगा देता है, तो पोस्टर लगाने से क्या होगा, वो साइन बोर्ड जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, साइन बोर्ड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में नगर पालिका क्या करती है, उस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि जैसे ही आपने उसको खराब किया, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें 2 कंडीशन होंगी। पहला होगा खराब करने पर, खराब जैसे ही आप करते हो, तो खराब करते ही आपको क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक आप पर जुर्माना लग गया। ठीक है, अब ये तो हो गया, आपने जो गंदगी फैलाई है, आपने जो छेड़छाड़ उनसे की है उसके चक्कर में। अब जैसे आपने उसको खराब किया तो उसको सही भी तो किया जाएगा, तो उसके लिए नगर पालिका क्या कहेगी कि भैया जो आपने 244 के तहत, चाहे वो किसी पटरी को है, गटर को है, दिशा सूचक कोई भी बोर्ड है, उसको अगर आपने खराब किया है तो उसको वापस से ठीक कराओ। ठीक है, ठीक आपने नहीं करवाया, अगर आप ठीक नहीं करवाते हो तो इसके लिए आपको 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, साथ में जो आपने खराब किया, जैसे आपने कोई बोर्ड है उस पे, उसको आपने खराब कर दिया, स्क्रैच कर दिए, जो भी है तोड़ दिया उसको, तो एक तो ये जुर्माना तो सबसे पहले लगेगा, फिर आप पे नोटिस आएगा कि इसको सही करो, इसका पेमेंट करो सही करने का। अगर आप नहीं करते हो तो आप पे ये जुर्माना लग गया, प्लस अब क्या होगा, उसको सही कौन कराएगी, नगर पालिका करवाएगी। ठीक है, और जो नगर पालिका सही कराने में खर्चा करेगी वो आपसे लिया जाएगा, ये फाइन भी लिए जाएंगे और खर्चा भी लिया जाएगा आपसे। तो इस प्रकार से आपको समझते हुए चलना है। फिर नेक्स्ट आता है 245। 245 क्या कहती है कि सार्वजनिक भूमि या नगरपालिका भूमि पर कोई भी व्यक्ति जो है वो अतिक्रमण करता है, नगरपालिका की कोई भूमि है उस पर अतिक्रमण करता है। 245 पूरी अतिक्रमण से संबंधित है, तो उसमें अलग अलग फेज हैं, तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे। 245 में क्या कहती है कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका के ऊपर अतिक्रमण करता है भूमि पर, एक कंडीशन को छोड़ के, अगर कोई नाली आपके घर से बाहर जा रही है और आपको घर से बाहर निकलने के लिए, मेन गेट से सड़क तक आने के लिए आपको वहां पे सीढ़ी बनानी पड़े केवल नाली नाली पर, तो ये अतिक्रमण में नहीं आएगा। ठीक है, तो 245 क्या कहती है, इस एक कंडीशन को छोड़कर अगर आप कोई भी अन्य अतिक्रमण करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक, कितना, 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, प्लस कारावास की सजा हो जाएगी 3 माह से 3 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट है दो, सार्वजनिक भूमि पर नालियों के ऊपर अतिक्रमण करना। भाई आप सीढ़ियां बनाते हो घर से बाहर निकलने के लिए, वो तो एक चलो समझ में आती है। आपने, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप थड़ी बना लेते हो वहां पे, या फिर कोई भी XYZ कोई भी निर्माण कार्य अगर कर लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 30,000 रुपये तक आप पर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, और सजा आपके ऊपर 1 माह से लेकर, सॉरी 1 माह तक आपको सजा दी जा सकती है। ठीक है, और जो भी ये अतिक्रमण है ये नगर पालिका हटा देगी, और इसका वे भी आपसे लिया जाएगा जो भी अतिक्रमण करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये जो हम सार्वजनिक भूमि या नगर पालिका भूमि की बात कर रहे हैं 245 के तहत, इस स्थान से कोई भी व्यक्ति मिट्टी या अन्य सामग्री हटा लेता है, जैसे कोई भी आम रास्ता है, उस रास्ते से आप मिट्टी हटा रहे हो, या गड्ढा खोद दिया आपने, मिट्टी खोद खोद कर अपने घर में डाल रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में फाइन कितना लगेगा, 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक। ठीक है,
जो हमने मेन जो धारा में पढ़ा था वो का वो सेम यहाँ पे है। जो 245 में पढ़ा वो का वो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मिट्टी के लिए। ठीक है। फिर लास्ट 245 में एक और जुर्माने का प्रावधान किया गया है कि कोई भी नगर पालिका का कर्मचारी है, ठीक है, उसकी ड्यूटी ये लगा दी कि भैया आप इस एरिया के अंदर, देखो मैं आपको बताऊं, एक बार स्लाइड ले लेता हूं मैं। एक पर्टिकुलर ये नगर पालिका है, आपकी ड्यूटी लगा दी कि भैया जो ये ए ब्लॉक है, इस ए ब्लॉक में कोई भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई कर्मचारी हो सकता है, कोई भी अधिकारी हो सकता है। कुल मिला के ये है कि नगर पालिका की तरफ से नियोजित कोई भी व्यक्ति जिसकी ड्यूटी अतिक्रमण रोकने के लिए ही लगाई गई है, और वो क्या करता है, या तो खुद या तो क्या करता है स्वयं अ, अतिक्रमण कर लेता है, या क्या करता है सहायता करता है, अतिक्रमण करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसके ऊपर अलग से प्रावधान किया गया है कि भैया आप तो खुद ही मतलब आपने जो गांव में क्या करें कि जब बाड़ी खेत में खाए तो कौन बचाओ। ठीक है। इसका मतलब है जो जिसको आप सिक्योरिटी के लिए रख रहे हो वो खुद ही संलिप्त हो रहा है इस अपराध के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 30,000 रुपये तक का तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, प्लस 3 माह से 3 वर्ष तक की उसकी सजा हो जाएगी। इसके साथ साथ में उस पर जो भी सर्विस के ऊपर जो कार्रवाई करनी है, जैसे उसको निलंबन करना है, बर्खास्त करना है, वो चीज़ें तो अलग से हैं। और ये तो आपको ये करनी ही करनी है। ठीक है। वो तो क्या है, सीसीए के साथ, सीसीए जो रूल हैं, जैसे अपनी ये अधिनियम है उस प्रकार से सीसीए रूल होते हैं। तो किसी भी राजकीय कर्मचारी के ऊपर अगर कोई फॉल्ट रहता है तो उस नियमों के तहत उन पे कार्रवाई होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी धारा आ जाती है 251। 251 संबंधित है कि नगर पालिका में अगर कोई आपको डेयरी चलानी है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको बेचना है, डेयरी का संचालन करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप परमिशन नहीं लेते हो या 251 के तहत जो भी प्रावधान है उनका उल्लंघन करते हो, तो ऐसी कंडीशन में 251 में 5,000 से 10,000 रुपये तक, 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्लस अगर आप कंटिन्यू जारी रखते हो तो जारी रखने पर आपको 50 रुपये प्रतिदिन आपको ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है। ये यहाँ पे 10,000 रुपये। उसी प्रकार 254 क्या कहती है, सार्वजनिक मार्ग पर अगर कोई भी सार्वजनिक मार्ग है, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे ग्राउंड पड़ा है, ठीक है, जिला स्टेडियम लगभग सभी जिलों के अंदर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम होते हैं, उन स्टेडियम पर अगर आप कोई भी वाहन खड़े कर देते हो, ठीक है, आपके आसपास में कोई भी सरकारी क्वार्टर है और आप उसमें सरकारी भूमि के ऊपर या तो वाहन कर देते हो या आप जानवर ठहराते हो, जानवर अगर आप जैसे आपने 3 गाय लाकर उस पर बांध दी क्वार्टर के अंदर, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है। फिर भी आप अगर ढीठ हो जाते हो, एकदम से नकटापना दिखा के कंटिन्यू उसको जारी रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रतिदिन 50 रुपये से लेकर, कम से कम 50 रुपये से लेकर अधिकतम 100 रुपये तक प्रतिदिन आप पे पर डे फाइन लगेगा। ठीक है। फिर धारा संख्या 258। 258 क्या कहती है कि आप जैसे कल को ईओ बन गए, ठीक है, ईओ आप बन गए नगर पालिका के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ये पावर आ जाती है कि 258 के तहत, धारा संख्या 258 के तहत नगर पालिका की सीमा में या तो संपूर्ण नगर पालिका, पूरी की पूरी नगर पालिका, या इसके किसी भी भाग के ऊपर आप प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, सिंगल यूज जो प्लास्टिक हैं, उनका विक्रय प्लस जो उनका प्रोडक्शन है, उनकी सेल और प्रोडक्शन दोनों को आप प्रतिबंधित कर सकते हो। मतलब ना तो कोई थैली बना सकता है और ना ही कोई थैलियां बेच सकता है। आगे बात समझ में। अगर कोई व्यक्ति आपके आदेश के बाद में, भाई आप इतने पावरफुल हो गए कि ये आदेश आपने निकाल दिया, उसके बाद में भी अगर आपकी नज़र में कोई व्यक्ति ऐसा है जो थैलियों का, प्लास्टिक की थैलियों का लगातार जो प्लास्टिक बैग हैं उनका यूज कर रहा है या फिर उनको उनका प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप उस व्यक्ति के ऊपर 100 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक फाइन कर सकते हो, या फिर 3 माह तक उसको जेल में डाल सकते हो, या फिर दोनों भी कर सकते हो कि भैया 2 माह की या 3 माह की आपको जेल हो गई, प्लस आपके ऊपर 500 रुपये, 1,000 रुपये, मैक्सिमम तक
100 रुपये से लेकर मैक्सिमम 1000 रुपये तक आप पे फाइन लगेगा। फिर भी कोई व्यक्ति कंटिन्यू जारी रखता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको 50 रुपये प्रतिदिन फाइन देना पड़ेगा। इतनी पावर आपके पास आ जाएगी। और मैं बताता हूँ आपको कि बहुत खतरनाक कार्रवाई होती है प्लास्टिक की थैलियों पे। अगर आप कोई EORO आपके पास पास लगे हैं या फिर जब आप तैयारी कर रहे हो तो ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो आपको देखनी चाहिए और उनको कोरिलेट करना चाहिए कि किस धारा से ये कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको मैं अभी लेटेस्ट बताऊं तो आमेर के, मैं शायद ध्यान कर पा रहा हूँ, तो वहाँ के कोई कर्मचारी हैं उन पे अपने नगर पालिका अधिनियम के तहत ही कार्रवाई हुई है और वो काफ़ी चर्चा में रही है न्यूज़पेपर में। ऐसी चीज़ें आपको कोरिलेट करते हुए चलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से 258 में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर 259 क्या कहती है कि मैंने आपको बताया था कि धारा 202 जो है, अगर आप याद कर पा रहे हो तो धारा 202 क्या कहती थी कि जितने भी मकान बनाए जाएंगे उनकी जल निकासी के लिए जो भी मलमूत्र है, जो भी गंदा पानी है, उसके लिए प्रॉपर आपको कनेक्शन लेना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कनेक्शन नहीं लेता है, नहीं करता है कनेक्शन, जो भी मलमूत्र वगैरह के लिए, गंदे पानी के लिए सीवरेज में कनेक्शन नहीं लेता है, और नहीं लेने के बाद में क्या होता है, अब भाई पानी तो बाथरूम से निकलेगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है, सार्वजनिक रास्ते पे आप निकालोगे। तो खुले स्थान पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा बहिस्राव करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको 5,000 रुपये तक, 5,000 रुपये तक उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाती है धारा संख्या 260। आज की हमारी लास्ट धारा है ये, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितनी भी कंप्लीट धाराएं जो बची हैं लगभग हम उसको कवर कर लेंगे। तो धारा संख्या 260 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना जो भवन है, अपना जो मकान है, उसको गंदा रखा जाता है। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई गंदा रह रहा है, परंतु उसे गंदे रहने से, उसकी गंदगी फैला देने से आसपास संक्रमण फैल सकता है। जैसे आप किसी शहर में रह रहे हो, जयपुर में आपने रह रहे हो, मालवीय नगर में रहा, जहाँ अक्सर IAS RAS और काफ़ी हाई रेटेड जो लोग हैं वो रहते हैं, और पॉश इलाका है अच्छा खासा। आप वहाँ पे गए, आपने 10 गाय और भैंस रख दी। ठीक है, 10 गाय भैंस रख दी आपने। उसके बाद में क्या होगा, जो भी आसपास के लोग हैं उनको दुर्गंध आती है उससे। ठीक है, शहर के लोगों को क्या होता है, आसपास के लोगों को दुर्गंध आती है। ये किसी को पर्सनल नहीं लेना है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। इसमें शहर और ग्रामीण का कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं एक बता रहा हूँ कि पोस्ट इलाका है, वहाँ पे सभी स्टैंडर्ड के लोग हैं, और आप वहाँ पे जाके पशु रखते हो 10। वो कुछ भी हो सकता है, गाय हो सकता है, भैंस हो सकती है, घोड़े हो सकते हैं। अब क्या हुआ, आपके वहाँ पे रहने से, मतलब पशुओं के वहाँ पे रहने से आसपास गंदगी फैलती है, मक्खियाँ आती हैं, दुर्गंध फैलती है उनकी गोबर वगैरह से। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वे लोग नगर पालिका में शिकायत करेंगे। ठीक है, तो इस धारा का मतलब क्या हुआ कि 260 के तहत अगर कोई व्यक्ति अपने मकान में गंदगी फैलाता है और उससे आसपास के लोगों को असुविधाएं होती हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और वो जुर्माना कितना होगा, 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2,000 रुपये तक। ठीक है, 260 में क्या हुआ, 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2,000 रुपये तक उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्लस अगर वो कंटिन्यू उसको रखता है तो ऐसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये प्रतिदिन पर डे उसके ऊपर फाइन लगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, नगर पालिका जो है आदेश के द्वारा, नगर पालिका क्या करेगी, आदेश जारी करेगी कि भैया जब तक ये मकान पूरे तरीके से रहने लायक नहीं हो जाता है, आसपास के लोगों को असुविधा नहीं होती है, तब तक इसमें रहना, ये आवास जो है वो प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिट कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 260 तक हमने कवर कर लिया है। कुल मिला के आपकी जो है थोड़ी धाराएं और बची हैं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो धाराएं हैं आपकी एक वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के 3 वीडियो में हमने जितने भी जुर्माने और उससे संबंधित सज़ा का प्रावधान है वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या ये इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर
ये वीडियो ये सेशन जो है वो हेल्पफुल लगते हैं तो आप अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कर सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुँचे और हमारा भी एक मोटिवेशन बने। जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं उनकी भी एक साथ में आपको क्लास जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाए, स्पेशली जो 2-3 साल के अंदर लेटेस्ट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।